कि बहुमत इसको नहीं है, बिना बहुमत के एक्सीडेंटल सरकार है और इस कारण से जुगाड़ की सरकार है। तेरा भैया को हमारे साथ आ जाओ, अरे जी निर्दलीय विधायक हमारे साथ आ जाओ और ये जुगाड़ की सरकार और आप लोगों को बहकावे में लाकर के हमारे किसान भाइयों को जिस तरीके से किसान को कर्ज माफी के नाम पर और दूसरे हथकंडे अपनाते हुए ये एक्सीडेंटल सरकार बनी है, आप सब लोग जानते हैं। हमारे नंदू भैया ने विस्तार से आपको बताया है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 51 जिलों में से 39 जिले के एसपी और कलेक्टर बदल गए। क्यों बदल गए? कि कमलनाथ जी और उनके बड़े अधिकारी और मंत्री कानून व्यवस्था कैसे चला रहे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लॉ एंड ऑर्डर। इनका लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है? पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर लॉ और लॉ और ऑर्डर, पैसा लेके भ्रष्टाचार करके कलेक्टर और एसपी के पोस्टिंग ये कांग्रेस की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार। और अगर एसपी और कलेक्टर अगर मुख्यमंत्री को पैसे दे करके और जिले में जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे हो? वो क्या अपने जेब से देगा? अरे वही एसपी और वही कलेक्टर ये बैठे हुए बड़े थानेदार, इनसे बोलेंगे लाओ सत्ता चलाओ, जुआ चलाओ, बीजेपी के लोगों को परेशान करो, हमको पैसा लाओ, हमको पैसा लाओ। हमारी पोस्टिंग पैसे देके हुई है। जाओ तहसीलदार साहब, किसान को कुछ मिले या न मिले, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, पैसे लाओ, पैसे लाओ। और जिनके ट्रांसफर नहीं हुए और जिन एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफर नहीं हुए उनको बोल दिया गया है व्यवस्था करके आ जाओ, नहीं तो आपको भी उड़ा देंगे। ये बेईमान सरकार मैंने 30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा। एसपी कलेक्टर के ट्रांसफर कभी पैसे लेके नहीं कर सकते और जो पैसे लेके करता है वो जनता का भला नहीं करता। ऐसी ये कांग्रेस की बेईमान सरकार है। तो आपको केवल इतना ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने एसपी की मीटिंग बुलाई। एसपी की मीटिंग बुला करके ये कहा कि पूरे प्रदेश में किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज हुआ तो थानेदार साहब, पीआई साहब, एसपी साहब, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे खालवा थाने के अंदर जब हमारा रमेश भाई मुकदमा लेके गया, हमारा आदिवासी भाई कि कांग्रेस के बड़े नेता ने उसे गाली दी, जातिगत गाली दी। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एट्रोसिटी में मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन खालवा का टीआई एसपी को फोन लगाता है और एसपी साहब बोलते हैं टीआई साहब मुकदमा दर्ज मत करो, लेने के देने पड़ जाएंगे हमको। पहले जाओ उस कांग्रेस के नेता को लाओ, उससे पूछो कि भैया तेरे पर मुकदमा दर्ज कर दे क्या? ये सही बता रहा हूं मैं आपको, चौराहे पर बोलता हूं, यही बोलता है मेरे को। बोले हम मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, हमको ऊपर से निर्देश है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उसके बाद जब हम लोग थाने पर जाते हैं, पूरे कांग्रेस के लोग वहां पर आते हैं और मजबूरी में हमने समझौता इसलिए कर दिया, हेलो, हमने इसलिए समझौता किया कि कोई बात नहीं एसपी साहब और कोई बात नहीं टीआई साहब, पुलिस से हमारा रिश्ता पुराना है, हम पुलिस की मार से नहीं डरते। अरे यही पुलिस कांग्रेस के जमाने में जब हमारे हरिजन भाई को मारते मारते और मार डाला, हमने आंदोलन किया, हमने खड़वा बंद कराया, यही पुलिस वालों ने इसी चौराहे पर 8 पुलिस वाले और विजय शाह किले को 1 घंटे तक मारा है। मारा कि नहीं मारा? ये कानून व्यवस्था वालों से पूछो कि तुम्हारी पुलिस ने विजय शाह को क्यों मारा था? क्या विजय शाह ने बलात्कार किया, कोई अपराध किया? अरे चोरी करी, किसी की बहू बेटी की गलत लेटर करी? नहीं, विजय शाह का अपराध क्या था? गरीब की इज्जत बचाई,
गरीब के लिए आंदोलन किया, इसलिए हम तुम्हारी मार से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के पुलिस वालों, भारतीय जनता पार्टी चाहे तुम्हारा पुलिस हो, तुम्हारा कलेक्टर हो, अरे ये बेईमानी के धंधे बंद कर दो। हमने कहा है पूरे जिले में अगर एक भी भाजपा कार्यकर्ता पर गलत मुकदमे जारी करे, मुकदमा दर्ज किया, तो फिर पुलिस और भाजपा के सारे नेता मिलकर के हम ईद से ईद बजा देंगे। 15 साल तक उनको चिंता नहीं थी। आज भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे लोगों को आगे लाकर गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी भाइयों के लिए इतनी योजनाएं, एक एक योजना बताऊंगा मैं तो शांत हो जाएगी। लेकिन ये हमारे किसान भाइया खड़े, गरीब भाइया खड़े, गलती से आई हुई सरकार, अरे ये लोकसभा चुनाव आ जाने दो, उसके बाद तुमको बात करेंगे। ये प्रजातंत्र में यही चलता, तुमको ठिकाने लगा के घर छोड़ के आएंगे। मित्रों, जनता को निराश और डरने की जरूरत नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नहीं है, लेकिन उसके नेता यहाँ पर, और कोई भी नेता छोटी से छोटी बात के लिए हम लोग आधी रात को तैयार है। ना तो पुलिस से डरने की जरूरत है, ना कलेक्टर से डरने की जरूरत है, और इनके अन्याय और इनके अत्याचार के लिए हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके हम सब लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।